नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपीएचडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, यानी कि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये 10 है। तो चलिए फटाफट शुरू करता हूँ वीडियो और देखता हूँ क्वेश्चन आज कितना है। 60 क्वेश्चन होगा और शुरू करता हूँ वीडियो। फटाफट देखता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। क्या लिखा है? कहता है कि पी तथा एस तक भूकंपीय तरंगों की सर्वाधिक गति पृथ्वी के किस मंडल में पाया जाता है। माने कि पी और एस तरंग जो है, भूकंप तरंग, उसकी गति जो है सबसे अधिक किस मंडल में पाया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आंतरिक मंडल है, वायुमंडल है, ऊपरी मंडल है या निचली मंडल है। तो इसका सबसे अधिक गति जो होता है निचले मंडल में देखने को मिलता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच की सीमा कहलाती है। ऊपरी मेंटल की सीमा और निचली मेंटल की सीमा के बीच जो होती है उसको क्या कहा जाता है, कौन सा है? नंबर ए में है रेपेटी असमानता कहते हैं, बी में है लेहमैन असमानता कहते हैं, सी में है मोहो असमानता कहते हैं और डी में है केनराड असमानता कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेपेटी असमानता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है कि ऐसे चट्टान जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा 65% होता है उसे क्या कहते हैं। मतलब जिस चट्टान में सिलिकॉन ऑक्साइड का मात्रा अगर 65% रहे उसको किस प्रकार का चट्टान कहा जाता है या कौन सा चट्टान कहा जाता है। नंबर 1 है मैफिक, बी में है फेलिक्स, सी में है सिलिकॉन और डी में है क्षार। तो इसका सही जवाब जो है वो हो गया फेलिक्स। क्या कहलाता है? फेलिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि नवीनतम पर्वतमाला कौन है। सबसे नवीनतम, यहाँ नवीनतम पूछा है, नवीनतम जो है ये कौन सा है। नंबर 1 सतपुड़ा है, बी अल्पाइनिस है, सी रॉकीज है और यूराल है। तो इसमें सब मतलब न्यूनतम पर्वतमाला की बात किया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यूराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूराल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भूकंप तरंग किसकी गति अनुप्रस्थ होती है, क्या कहलाती है। कि भूकंप तरंग है जिसकी गति जो है अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य नहीं बोल रहा है, अनुप्रस्थ बोल रहा है। तो हम लोग देखें कि प्रथम का जो होता है वह अनुदैर्घ्य होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है वो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? धरातलीय होते हैं, ये भी नहीं होगा। सी क्या है? द्वितीय तरंग होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय तरंग। यानी द्वितीय तरंग जो होती है वह जैसे क्या होता है PSL, 3 तरंगे होते हैं PSL। तो पी तरंगे जो है वो प्राथमिक तरंगे और वो जो है अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, और एस तरंगे जो होते हैं तो वह अनुप्रस्थ तरंग होते हैं और वो ये द्वितीय तरंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। में है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अपक्षय नहीं है। आंतरिक अपक्षय कौन इसमें से नहीं बात कर रहा है आंतरिक अपक्षय के बारे में। तो देखना है क्या आंतरिक अपक्षय नहीं है। नंबर 1 में होता है, नंबर 1 में लिखा है हेलोक्लास्ट्री, बी में है थर्मोक्लास्ट्री, सी में है तुषारी अपक्षय और डी में है कुलीनर है। तो ये 6 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कुलीनर। ये बाहरी अपक्षय है, आंतरिक अपक्षय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो नीचे दिए गए सभी आकृतियों के नाम चुना पत्थर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से एक अपवाद है। जो अपवाद है उसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ नंबर ए में क्या है, ग्राइक, बी में है गोखुर झील, सी में है क्लिंट और डी में है कंदरायंग गुफाएं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गोखुर झील है ये अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कहता कि डोलाइन क्या है, तो चूना पत्थर के मैदान में ऊपरी सतह के अपर्दन से उत्पन्न बड़ी दरार है डोलाइन, या फिर है बी में एक बड़ा विलियन छिद्र जो विलियन द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर है सी में एक भूगर्भ कंदराएं हैं, या डी में है एक प्रवेश द्वार जिनसे भूमिगत नदी सतह पर पुनः उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहता है कि एक बड़ी विलियन छिद्र जो विलियन द्वारा बनाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि निचली वायुमंडलीय भिन्न है ऊपरी वायुमंडल से, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में है। ऊपरी वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित है ये देखना है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन की अधिक मात्रा, ये तो है ही, ये सही हो जाएगा। बी में है कम जलवाष्प, ये भी सही हो जाएगा। कुक्षेत्र, निष्कर्ष, धूलकण, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और देखते क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहता है सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, सबसे अधिक जो है वह किस क्षेत्र में भूकंप प्रभावित होता है। नंबर ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बी में है आइसलैंड क्षेत्र में, सी में है प्रशांत महासागर अग्निवलय में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागरीय अग्निवलय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 में क्या कहता है कि ब्राजील के साओ पाउलो क्षेत्र में कॉफी की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है, ऐसा क्यों होती है। कहता है कि काली मिट्टी के कारण, जलोढ़ मिट्टी के कारण, टेरो रोसो के कारण और बलुआहा मिट्टी के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरा रोसा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता कि भारत का सबसे पुराना समृद्ध इस्पात संयंत्र है। तो देखिए भारत का सबसे पुराना जो है इस्पात संयंत्र कौन सा है, BSL है, टिस्को है, HSL है या इसको है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको। सबसे पुराना अगर बताएं या क्या कहते हैं सबसे पुराना समृद्ध इस्पात संयंत्र, तो इसको है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में क्या हो जाएगा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ देखिए हो गया अष्टमुडी चिल्का, क्या बोलता है भारत के पश्चिमी तट पर, पुलिकट और केरूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन से सबसे पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टमुडी जो है सबसे पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। देखिए यहाँ क्या कहता है, स्थित नहीं है किसमें, हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। तो देखिए नंदा देवी ये तो है, धोलावीरा यानी कि धौलागिरी है, कंचनजंगा है। तो ये गोंडवाना ऑस्टिन जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए जैसे देख पा रहे होंगे कि नागा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में है, जास्कर श्रेणी में है, लद्दाख श्रेणी में है या हिमालय श्रेणी में है। तो ये जो नागा पर्वत चोटी है ना, ये आपका किस में स्थित है, तो हिमालय में स्थित है। क्या बोलते हैं इसको, हिमालय पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 कि जेलीपला या नाथुला दो ऐसा दर्रा है
कितने ऊंचाई पर स्थित है? ये दोनों दर्रा जो है कितने ऊंचाई पर स्थित है? 4500 मीटर पे है, 4000 मीटर पे है, 3000 मीटर पे है या 4000 मीटर पे है? नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4000 मीटर पे स्थित है। कौन? जेलीप्ला नाथुला दर्रा 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांच नदी नाद नहीं बनाती? ओ सॉरी, पांचनाद नहीं बनाती है। तो रावी है, ब्यास है, यमुना है या सतलज है? तो ये जो हो जाएगा आपका यमुना नदी पंचनाद नहीं बनाती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कंड्रूई तथा स्टाम्प के वर्गीकरण को आधार मानकर भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किए हैं। नेक्स्ट है कि दलदली तथा ज्वारीय भट्ट क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो ये मैंग्रोव वन है, सिलो वन है, मानसून वन है या पतझड़ वन है? तो इसको कहते हैं मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य की पहाड़ी में, नागा की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी में या सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका भारत में जो चंदन की वन है, लकड़ी का वन जो है वह सबसे अधिक पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में पंपा और उसकी सहायक नदियां कक्की में सिंचाई के अलावे विद्युत आपूर्ति के लिए बनाई गई जल विद्युत परियोजना है। देखिए यहाँ नंबर ए में है इडुक्की परियोजना है, पायकारा परियोजना है, सोलायर परियोजना है या साबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। ये केरल और पंपा और इसकी सहायक नदियों जो है उसके द्वारा बनाया गया जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 कहता कि भारत में क्या कहता है, भारत में पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना से बढ़कर कितना आगे हो गया है? तो यहाँ भी अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बढ़कर ये ऑप्शन नंबर सी जो है 82.14% हो गया है। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष किया गया था? भारत में जो प्रथम आर्थिक जनगणना हुई थी ये किस वर्ष हुई थी? नंबर 1 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड के भौतिक स्वरूपों के निर्माण में अथवा वर्तमान उच्चावत के रूप में की रचना में कौन सी कल्प की भूगर्भीय हलचल बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो क्या देता है? प्रथम कल्प, द्वितीय कल्प, तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय कल्प। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2001 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा 29.76% वन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मत्स्य का इनमें से किन किन रूपों में उपयोग किया जाता है? पशु को खिलाने के लिए, रासायनिक उर्वरक के रूप में, तेल के रूप में, औषधि के रूप में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सभी रूपों में किया जाता है। 1 2 3 4 सभी रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा कोयला खदान नहीं है? एक छोटा कोयला खदान तो नहीं है। टूला, कारागडास या केजुस्कू या इस्कू?
क्या है, जो एक छोटा कोयला खदान नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना का नाम है, नंबर ए क्या है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस परियोजना का नाम क्या है। नंबर 1 में है ऑस्ट्रेलिया का सबसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो है, ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है। तो यहाँ एक है मरो डार्ले परियोजना है, स्वेनी परियोजना है, या आपका क्या हो जाएगा इसमें लास्ट में सनोनी फॉल है, या टूलिप फॉल्स है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 28 का। तो 28 का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नोवी रिवर परियोजना। स्नोवी रिवर परियोजना इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर क्या है 29 है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि धनबाद जिले में कितने प्रतिशत वन है। यहाँ धनबाद जिले में वन की प्रतिशत पूछ रहा है कि धनबाद जिले में कुल कितने प्रतिशत वन है। तो यहाँ वन की मात्रा अगर देखते हैं 29 में, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सब ऑप्शन नंबर ए, 60.74% वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 30 नंबर कहता है भूकंप की उत्पत्ति स्थल का उद्गम केंद्र किसे कहते हैं। तो भूकंप की जो उत्पत्ति का उद्गम केंद्र है वह किसको कहा जाता है, तथा उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थल पर जो बिंदु आता है उसे क्या कहते हैं। जो बिंदु आता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ आप जैसे देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए है। ए में क्या है, अधिकेंद्र कहते हैं, वलय केंद्र कहते हैं, भूकेंद्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी जो भूकंप की उत्पत्ति स्थल का उद्गम केंद्र कहते हैं, लेकिन उसकी उद्गम केंद्र जो कहा जाता है उसके बाद इसका सही जवाब क्या हो जाएगा देख लीजिए ऑप्शन नंबर 13 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ये सही जवाब हो जाएगा, ये सही है ऑप्शन अधिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि प्राथमिक तरंग किस तरंगों के समान संचरण करती है। प्राथमिक ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल तरंगे के समान, बी में प्रकाश तरंगे के समान, ध्वनि तरंगे के समान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे ये जो हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे के समान कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मिलान है। तिलैया बांध ये किस नदी पर है। तो तिलैया बांध जो होता है सही मिलान बोल रहा है, ये तिलैया बांध रिहान नदी पर है, नहीं है। चलिए एक तो खत्म हो गया, दूसरा लेते हैं कौन, मेथान बांध माता टोली परियोजना, ये भी नहीं होगा। पंचेत बांध दामोदर घाटी परियोजना, या कन्नार बांध कुंडा परियोजना, ये नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचेत बांध जो है वह दामोदर घाटी निगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। रांची की जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है यहाँ पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 750 मीटर है, 700 मीटर है, 600 मीटर है, या 550 मीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 600 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है। ये जो है रांची एवं
आपका हजारीबाग का पठार। तो यहाँ नंबर ए में है दामोदर, जो है दामोदर नदी, शंख नदी, स्वर्णरेखा नदी और अजय नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी जो है रांची और हजारीबाग की पठार को एक दूसरे से अलग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड की ज्योग्राफी में, झारखंड से पूछे जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर भूकंप होती है किस प्रकार की होती है? ज्वालामुखी उत्पत्ति होती है, वितरणीय उत्पत्ति होती है, वितलीय उत्पत्ति होती है या चट्टान निर्माण की उत्पत्ति होती है? तो अधिकांश जो भूकंप होती है ना वो आपका वितरणीय उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग का सफल प्रयास कहाँ किया गया था? देखिए, एक तो लौह इस्पात उद्योग का प्रयास किया गया था और दूसरा क्वेश्चन है लौह इस्पात उद्योग का सफल प्रयास कहाँ किया गया था? तो यहाँ हो गया आपका झारखंड के जमशेदपुर में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के वर्णपुर में और कर्नाटक के भद्रवती में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। नेक्स्ट है वन के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा राज्य अग्रणीय राज्य है? क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। देखिए यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो इसका अग्रणीय राज्य सबसे अधिक अग्रणीय क्षेत्रफल मेघालय, मिजोरम, असम और मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में अगर हम जाएंगे तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल। नेक्स्ट है कहता है कि सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वह किस स्थान पर स्थित है? सॉरी, इसका एक मिनट हमको लगता है एक छोड़ दिए क्या आपका? ठीक है, ये 37 का आंसर जो होगा, गलती से मैं मिजोरम बता दे, यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। किसकी दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आप जैसे देख पा रहे होंगे 38 में क्या कहता है? कहता है कि सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39। कहता है कि फसलों की प्रधानता के आधार पर किन किन विद्वानों ने कृषि प्रदेशों का विभाजन किया है? तो यहाँ देखिए स्पेंसर है, मेमोरी है या आर.एस. सिन्हा है। तो उपरोक्त सभी विद्वानों ने इसको विभाजन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कहता है वायुमंडल की निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की जो निचली सतह है उसको क्या कहता है? मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह जो होते हैं उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? कौन सा तत्व? खनिज संपदा, आपका मृदा की संरचना, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु? तो यहाँ हम देखेंगे जलवायु जो होता है ना, ये जनसंख्या का वितरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या कहता है कि साल लाल नीति धमी किंगरी दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कौन कौन? साल नीति, धमी किंगरी दर्रा। तो यहाँ काराकोरम है, बुंजी एवं हजरा है, पीर पंजाब है या जास्कर है? तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका जास्कर। क्या हो जाएगा? जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फल उद्यान तथा शराब के निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? फल का उद्यान और शराब के लिए बात हो रहा है यहाँ। तो फल का उद्यान और शराब में कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मानसूनी, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागर, स्टेपी। तो ये भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वह फल उद्यान माने फल का उद्यान के लिए और आपका शराब उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यार जैसे देख पा रहे होंगे आप, कहता है
छत्तीसगढ़ के बेलाडीलो क्षेत्र यानी कि बस्तर से प्राप्त होने वाला लौह खनिज किस देश को निर्यात करते हैं? तो यहाँ रूस, इंग्लैंड, जापान और ईरान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये आपका करता है कौन? जापान करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोयला का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? क्या कहता है? कोयला का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। तो देखिए कोयला का प्रकार हम लोग जान लेते हैं तो अपने आप नहीं में कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कोयला का प्रकार, तो कोयला का प्रकार में आ जाएगा आपका एंथ्रासाइट कोयला का प्रकार है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, और लिमोनाइट आपका जो है यह कोयला का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या देख पा रहे हैं? कहता कि रूस के क्रिवाईरांग क्षेत्र में निम्न में से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ ऑक्साइड है, कोयला है, लोएस्क है या खनिज तेल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, यानी लोएस्क प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि चाय की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? जो चाय हम लोग पीते हैं सुबह सुबह, उस चाय की उत्पत्ति किस देश से माना गया है? तो इसको माना गया है उत्पत्ति जो है, यहाँ देखिए भारत है, चीन है, थाईलैंड है या जापान है। तो ये चीन से इसकी उत्पत्ति माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है विश्व की आयातक देशों में सबसे अधिक चाय कौन आयात करता है? ये जो विश्व की सबसे अधिक देश में आयात कौन करता है? ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ईरान है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे आयात करने वाला चाय की, तो ये ग्रेट ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कहता है ब्राजील में कहवा के बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील में जो कहवा का बागान है, कहवा मतलब कॉफी का बागान है, उसको क्या कहा जाता है? सोचा कहा जाता है, गोरोलो कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये फेजेंडा जो है आपका, ब्राजील में चाय का बागान को क्या कहते हैं? इनकी कहवा के बागान, कॉफी की बागान को फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि जगत प्रसिद्ध मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? ये लोहेस्क से है, कोयला से है, तांबा से या सोना से है? तो इसका मेसाबी जो है वह लोहेस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय क्षेत्र में भूकंप की आने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य है, दक्कन का पठार है, कोरोमंडल तट है या गंगा का मैदान है? तो इसका सही जवाब हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आता है, उत्तरी पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? देखिए कहता है कि जिन सेलों में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है उन्हें किस प्रकार की चट्टान कहते हैं? किसका मात्रा अधिक पाया जाता है यहाँ बोल रहा है? तो सिलिका की मात्रा, किसका मात्रा याद रखिएगा, सिलिका की मात्रा अगर अधिक पाएंगे तो वो किस प्रकार का चट्टान होगा? नंबर ए अम्लीय प्रधान अग्निशील होगा, क्षारीय प्रधान यानी कि क्षारीय अग्निशील होगा, या आधारी अग्निशील होगा, या उपरोक्त में सभी होगा? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, या अम्लीय प्रधान अग्निशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 53। कहता कि अम्लीय अग्नि चट्टानों में किसकी अधिकता के कारण इसका रंग पीला होता है? ये जो अम्लीय अग्नि चट्टान है तो इनमें किसकी अधिकता होने के कारण इसका रंग पीला पड़ जाता है? नंबर ए है, अब देख पा रहे होंगे जैसे कहता है क्वार्टराइज और फेल्सपार कण के कारण, फेरोस मैग्नीशियम के कारण, मैग्नीशियम और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वार्टराइज एवं फेल्सपार के कण के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 54, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा क्षारीय अग्निशील का उदाहरण है? क्षारीय अग्निशील का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट है, ग्रेबो है
या डोलोराइट है या उपरोक्त सभी है। तो क्षारीय अग्निशैल का उदाहरण हम बोलते हैं तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। सबका सब जो है क्षारीय अग्निशैल का उदाहरण है, जैसे बेसाल्ट, ग्रेवो, डेलोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। झारखंड में वनों का विस्तार पाया जाता है, मतलब झारखंड में वन का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है? 19,184 वर्ग किलोमीटर है, 14,870 वर्ग किलोमीटर है, 23,721 वर्ग किलोमीटर है और 11,800 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 23,721 किलोमीटर झारखंड में वन का क्षेत्रफल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56। तो कहता है कि पृथ्वी के क्रोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? या क्रोड़ यानी कि सबसे निचली निकेल, निकेल कहता है, निकेल है तथा तांबा, तांबा तथा लोहा, निकेल तथा लोहा और लोहा तथा मैग्नीशियम। तो यहाँ क्रोड़ में निकेल एफ ही बोलते हैं, निकेल तथा लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 में क्या है? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली इनमें से कौन से सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वत की बात बोला जाए तो यहाँ देखिए सतपुड़ा है, अरावली है, हिमालय है या माउंट मैकिंले है। तो इसका सबसे सटीक जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत आता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म तथा तरल मैग्मा पृथ्वी के किस भाग में बाहर आता है? सियाल में, सीमा में, नीफे में, उपरोक्त में, किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब झटाक से देना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 59 में है, ये रहा। कहता है कि विश्व के सर्वाधिक यानी कि 63% 63% के लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पैटी में आते हैं? तो यह भी इसका एक और क्वेश्चन था। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या था। यहाँ एक है प्रशांत महासागर है, भूमध्य महाद्वीप है यानी कि मध्य महाद्वीप, मध्य अटलांटिक है, मध्य हिंद सागर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश पाए जाते हैं, मतलब कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है? यह है बिटुमिनस कोयला या लिग्नाइट कोयला, पिट कोयला या एंथ्रासाइट कोयला। तो यहाँ इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी के साथ आज का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और इसके नीचे देखिए आंसर दिया हुआ है, आप आंसर भी देख सकते हैं, एक साथ छोटा छोटा कर देता हूँ और मिला सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।